हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ डियर साथियों राहुल सर। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 में पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां से इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बन जाता है। तो स्टैंडर्ड का S, हाइड्रोजन का H और इलेक्ट्रोड का E। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक स्टैंडर्ड वाला है, मतलब नॉर्मल नहीं है बेटा, ये एक स्टैंडर्ड है। तो ध्यान से आपको समझना है, अच्छे से चीजों को जानना है। तो बेटा अगर हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, क्या बनाना है हमें? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है। तो ध्यान से सुनो, अगर बेटा हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो बेटा हमें एक प्लेटिनम तार की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी बेटा? प्लेटिनम तार की आवश्यकता होगी। मान लो ये प्लेटिनम का क्या है, हमारे पास तार है। इस प्लेटिनम तार के बेटा जो निचला भाग है, इस निचले भाग में क्या होता है बेटा, जो प्लेटिनम है ना, इस प्लेटिनम की ही क्या लगी होती है, एक चकती लगी होती है। चकती का मतलब क्या है बेटा? एक स्टैंड होता है। जैसे मान के चलो मैं कोई तार लूं और ऐसा खड़ा करूं तो खड़ा होगा क्या? नहीं। तो उसके नीचे मुझे एक स्टैंड लगाना पड़ेगा ना। तो ये एक स्टैंड टाइप की है उसको रखने के लिए, है ना। तो बेटा ये काय का तार है? तो ये प्लेटिनम का तार है। काय का तार है? प्लेटिनम का तार है ना। ये चकती काय की है बेटा? तो ये चकती भी काय की है? प्लेटिनम की है। किसकी है? प्लेटिनम चकती बोल सकते हैं। प्लेटिनम क्या बोल सकते हैं? चकती बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो प्लेटिनम क्या तार की आवश्यकता होगी। अब प्लेटिनम तार क्या करेगा? तो भाई आगे आपको ध्यान से समझना है। आगे बेटा जो प्लेटिनम तार है, ये जो प्लेटिनम तार है, इस प्लेटिनम तार को आगे हम क्या करेंगे बेटा, एक कांच की नली में फिट कर देंगे। किसमें कर देंगे बेटा? एक कांच की नली में फिट कर देंगे। ये कांच की नली दिख रही है आपको? इस कांच की नली में हम क्या करेंगे? फिट कर देंगे। क्या कर देंगे? फिट कर देंगे, ठीक है ना। कर दिया फिट। अब आगे ये जो कांच की नली होती है ना बेटा, इस कांच की नली के जो ऊपरी सिरा है, इसके ऊपर एक प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? एक प्रवेश द्वार होता है, जहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराते हैं। कौन सी गैस को प्रवाहित कराते हैं? हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझना है, क्या समझना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, जिसके निचले भाग में एक प्लेटिनम की चकती लगी होती है। और ये प्लेटिनम की चकती है ना, ब्लैक लेपित होती है, ठीक है। कैसी? ब्लैक लेपित। तो ब्लैक लेपित का मतलब क्या हुआ बेटा? तो इस ब्लैक लेपित का मतलब ये हुआ कि ये जो चकती है इस पे काला कलर कर दिया जाता है। कौन सा कलर कर दिया जाता है बेटा? काला कलर कर दिया जाता है। आगे क्या होगा सर? तो आगे बेटा क्या होगा, ये जो प्लेटिनम की चकती है, ये जो इस प्रकार से हमने जो एक कांच की नली बना दी, ये क्या है? कांच की नली है। क्या है? कांच की नली। आगे आगे हम क्या करेंगे, जो कांच की नली है, इस टाइप से जो कांच की नली बनाई है बेटा, इस कांच की नली को हम क्या करेंगे, 1 मोल पर लीटर। कितना भाई? 1 मोल पर लीटर। कितना? 1 मोल पर लीटर, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबा देंगे, ठीक है। ये जो हमने इस प्रकार से जो कांच की नली बनाई है, इसको 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबाएंगे। वो भी कितने ताप पर? तो वो भी आपको देखो, यहाँ कौन सा ताप लेना है? मानक ताप लेना है। और मानक ताप कितना होता है बेटा? तो मानक ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और दाब कितना होता है? तो ये आपका ताप है। ये क्या है? ताप। और दाब कितना रखना है? तो दाब रखना है 1 atm। कितना रखना है दाब? 1 atm, ठीक है ना। तो आगे आपको इसको 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm दाब पर डुबा देना है। तो इस प्रकार जो अपना इलेक्ट्रोड तैयार होगा, वो ही इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, आप शुरू से सुनना, यहाँ थ्योरी लिखी आएगी, आप देखना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक प्लेटिनम। अच्छा सर, अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि यार प्लेटिनम का ही क्यों लिया जाता है, किसी और का तार क्यों नहीं लिया जाता? तो बेटा प्लेटिनम का तार हम इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लेटिनम का तार एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, अभिक्रिया को तीव्र करेगा, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, जिसके निचले भाग में प्लेटिनम की ब्लैक लेपित चकती लगी रहती है। ये जो
प्लेटिनम तार है इसको एक कांच की नली में फिट कर दिया जाता है, जिसके ऊपर से एक प्रवेश द्वार होता है जहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार से जो कांच की नली बनाई गई है इसको 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर डुबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बनाए गए इलेक्ट्रोड को, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है बेटा, इसका जो विभव है वो शून्य होता है। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है ना वो शून्य होता है, इसका कोई विभव नहीं होता। अच्छा सर, जब इसका विभव नहीं होता, इसका विभव शून्य है, तो ये किस काम में आता है? तो पहले तो आप सुन लो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है, ये पेपर में आता है ऑब्जेक्ट में। दूसरा, अब इसका उपयोग कहां होता है तो मैं बता दे रहा हूं। तो बेटा इसका उपयोग जो है ना हम अन्य धातुओं के विभव को ज्ञात करने में करते हैं, जैसे जिंक का करना है, कॉपर का करना है, या फिर किसी दूसरी धातु का हमें विभव ज्ञात करना है तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। तो बेटा जब हम किसी दूसरी धातु का विभव ज्ञात करेंगे तो हमें एक सेल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सेल। और आपको पता है सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक क्या होता है? कैथोड। एक एनोड और दूसरा क्या होता है? कैथोड, है ना। तो एक क्या बनाएंगे हम? सेल बनाएंगे। तो सेल में एक इलेक्ट्रोड इसका बनाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रोड उसका बनाएंगे जिस धातु का हमें विभव ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कभी ये एनोड की तरह भी कार्य करेगा और कभी ये कैथोड की तरह भी काम करेगा। मतलब जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। तो जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा सर? तो सुनो आप ध्यान से। तो मैंने यहां पर लिख रहा हूं यदि SHE एनोड SHE का मतलब देखो यही है ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में लिख दिया। यदि SHE एनोड की तरह कार्य करता है तब अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था? विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था और उसमें हमने एक बात आपसे कही थी कि एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो एनोड पर तो ऑक्सीकरण होगा। तो भाई एनोड पर ऑक्सीकरण होगा मतलब इसमें भी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि नहीं? तो आप मुझे ये बताइए कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास क्या केवल है? तो केवल हाइड्रोजन ही है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास केवल और केवल हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं होता, एक पंजी नहीं होती, है ना। तो अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो बेटा जो हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है अपने आयनों में टूट जाएगी। मतलब ये आयनों में टूटेगी कैसे? H प्लस बना के। देखो क्या H पे देखो अकेला हाइड्रोजन है, एक सेकेंड रुको, देखो अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगी तो क्या होगा? इस पर ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन दान। तो आप मुझे बताओ अगर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान, तो उस पर H प्लस आ जाता है। देने वाला धनी एक दान करता है, एक प्लस आ जाता है। लेकिन यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन का क्या करे? दान, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा क्योंकि 2 H है ना। तो अब यहां पर इसको कैसा लिखा जाएगा? तो 2 H है, ठीक है ना। तो एनोड पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दान करके काय में बदल जाएगी? 2H प्लस में। काय में बदल जाएगी? 2H प्लस में। अगर ये SHE एनोड की तरह कार्य करेगा तो। लेकिन कभी SHE कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है कि नहीं? तो यहां पर हम लिखते रहे यदि SHE कैथोड की तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह कार्य करता है तब अगर ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा? तो आपको पता है ना एनोड का उल्टा कहां होता है? कैथोड पर। एनोड का जस्ट अपोजिट कहां होता है? कैथोड पर। तो बस एनोड पर यह हो रहा है, कैथोड पर क्या होगा? इसका उल्टा। तो बस इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करना मतलब इस तरफ जो है इस तरफ लिख दो, इस तरफ जो है वो इस तरफ लिख दो। तो इसको आप इस तरफ लिख दो तो 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन और काय बदल जाएगा? H। अगर ये कैथोड की तरह कार्य करेगा
तो ध्यान रखना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव तो शून्य होता है, लेकिन इसकी हेल्प से हम किसी अन्य धातु का विभव ज्ञात कर सकते हैं। और अन्य धातु का विभव करेंगे ज्ञात तो सेल बनाएंगे, और सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कभी ये एनोड की तरह भी कार्य करेगा, कभी एक कैथोड की तरह। अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो इस पर ये रिएक्शन होगी, और अगर कैथोड की तरह कार्य करेगा तो इस पर ये रिएक्शन होगी। और ये कौन सी रिएक्शन है? अपचयन। कौन सी है? अपचयन। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसका उपयोग भी मैंने बता दिया। तो ये हुआ बेटा अपना ओवरऑल मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या हुआ? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखना ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन, ठीक है। पहले मैंने जो थ्योरी बताई थी वो इसका मानक हाइड्रोजन क्या है वो बताया गया, और ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ आज का वीडियो बस इतना ही है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करना और अपने भाई की हेल्प करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।